अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, यूँ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जहानत पूरी दुनिया में मशहूर है। आप बड़े बड़े मसाइल चुटकियों में सुलझा दिया करते थे और उसकी वजह यह थी कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। बचपन से ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मौला कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में बड़े बड़े मसले पेश आते और आप बड़ी ही आसानी से उन्हें सुलझा दिया करते थे। ऐसे ही एक बार का वाक़या है, ऐसा ही एक मसला आपके सामने पेश हुआ यूं कि एक शख्स मरने वाला था। उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे पास 17 ऊँट हैं और मेरे 3 बेटे हैं और इन 17 ऊँटों को मेरे 3 बेटों में इस तरह से तकसीम करें कि मेरे सबसे बड़े बेटे को इन 17 ऊँटों का आधा हिस्सा मिले और मेरे दूसरे बेटे को 17 ऊँटों का 1/3 हिस्सा मिले और मेरे सबसे छोटे बेटे को इन 17 ऊँटों का 9वां हिस्सा मिले। उसकी वफात के बाद उसके रिश्तेदारों ने जब उसकी वसीयत पढ़ी तो वह सब हैरान रह गए और परेशानी में पड़ गए कि आखिर 17 ऊँटों को इसके 3 बेटों में इसकी वसीयत के हिसाब से किस तरह से बांटा जाए। अगर 17 ऊँटों को आधा करें तो इसके बड़े बेटे के हिस्से में 8.5 ऊँट आए तो वह परेशानी में पड़ गए कि भला आधा ऊँट किस तरह से दें और इसी तरह से बाकी 2 बेटों में भी ऊँटों की काट छाट किस तरह से करें। तो काफी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ एक ही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है और वो है हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लिहाजा वह लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने उनके सामने अपनी परेशानी का इजहार किया और उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारा वाक़या बताया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी बात सुनने के बाद फरमाया, मैं यह 17 ऊँट इन तीनों बेटों में वैसे ही तकसीम कर दूंगा जैसा कि इनके वालिद ने अपनी वसीयत में लिखा है। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने एक साथी से अपना एक ऊँट मंगाया और उसे उन 17 ऊँटों में मिला दिया। इस तरह से अब 18 ऊँट हो गए। इसके बाद उन्होंने ऊँटों को तकसीम करना शुरू किया। उन्होंने उस आदमी के मुताबिक उसके सबसे बड़े बेटे को कुल ऊँटों का आधा हिस्सा यानी कि 18 ऊँटों में से 9 ऊँट दे दिए। इसी तरह से दूसरे बेटे को कुल ऊँटों का 1/3 हिस्सा यानी कि 6 ऊँट दे दिए और सबसे छोटे बेटे को कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी कि 2 ऊँट दे दिए। लिहाजा तीनों भाइयों को तकसीम किए हुए ऊँटों को जोड़े। सबसे बड़े बेटे को 9 ऊँट, दूसरे बेटे को 6 ऊँट, तीसरे और सबसे छोटे बेटे को 2 ऊँट मिलाकर कुल ऊँट 17 हो गए। और इसके बाद आखिर में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन 17 ऊँटों में जो ऊँट मिलाया था उसे वापस ले लिया। इसी तरह हजरत अली का यह फैसला देखकर सारे लोग हैरान हो गए कि कितना मुश्किल मसला हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी आसानी से निपटा दिया। और इस तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जहानत को फिर से साबित कर दिया। यहूदियों को यह मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का साहिर है और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हसद करते थे कि हजरत अली के पास जाए और उन्हें इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दें, क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे मुसलमानों पर गलत असर पड़ेगा और अगर हजरत अली उन्हें सवालों के जवाब देने के लिए राजी हो जाएं तो यकीनन वह उनको मार देने में कामयाब हो जाएंगे। चुनांचे यहूदियों की एक जमात रासल जालूद नामी एक शख्स की सरब में हजरत अली के दरबार में हाजिर हुई और कहने लगी, अली, हमने आपके इल्म की बहुत शोहरत सुनी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिर क्या इसकी तस्दीक चाहते हो? उन्होंने कहा, हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। अगर आपने सबके सामने हमारे सवालातों के सही सही जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम अपनी किताब तौरात से सवाल करेंगे और आप हमें कुरान की बजाय तौरात से ही इसके जवाब देंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो तुम मेरे जवाबों की सही होने की तस्दीक कैसे करोगे? उस पर यहूदी ने अपनी आस्तीन से एक किताब निकाली और कहा कि यह मेरे आबा अजदाद की किताब है। इस किताब को मूसा बिन उमर ने लिखवाया था और इसमें वह सब कुछ दर्ज है जो मैं आपसे पूछूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराते हुए बोले, मुझे मंजूर है, तुम जहाँ से चाहो सवाल कर लो, तुम्हें सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हाँ, अगर मैंने तुम्हारे तमाम सवालों के सही जवाब दे दिए तो क्या तुम सब इस्लाम कबूल करोगे? यहूदियों ने कहा, बिल्कुल, अगर आपने हमारे तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि यह इस बात की बात दलील होगी कि आपने जिस जात से यह इल्म सीखा है वह कोई आम शख्स नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए रसूल हैं। यहूदी जानते थे कि मुसलमानों की किताब कुरान है और अपने गुरूर और तकब्बुल में वो यह समझ बैठे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरात से किए गए सवालों के जवाब न दे पाएंगे और उन्हें इस्लाम कबूल करने की नौबत ही नहीं आएगी। यूं मामला
पा गया और लोगों का एक बड़ा मजमा दरबार में हाजिर हुआ। अभी सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था और यहूदी इस बात पर यकीन कर बैठे थे कि वह आसानी से हजरत अली को मात दे देंगे। उनके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट थी। यहूदी ने मजमे की तरफ नजर दौड़ाई, तकब्बुल से भरपूर लहजे में पहला सवाल किया, ऐ अली, मेरा पहला सवाल यह है कि वह कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि वह कौन सी जगह है जहाँ खुदा नहीं है। यहूदी ने तीसरा सवाल पूछा, ऐ अली, यह बताएं कि वह कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है। मेरा चौथा सवाल वो चश्मा कौन सा है जो सबसे पहले जमीन पर जारी हुआ है। मेरा पांचवा सवाल वो पहला पत्थर कौन सा है जो आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ है। मेरा छठा सवाल वह कौन सा दरख्त है जो जमीन पर सबसे पहले पैदा हुआ। ऐ अली, मेरा सातवां सवाल यह है कि वह कौन सी चीज है जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है। मेरा आठवां सवाल वो कौन सी चीज है जो बेजान है मगर सांस लेती है। नौवां सवाल यह है वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं और वह कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं। मेरा 10वां सवाल, ऐ अली, वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है लेकिन अल्लाह इसके बारे में खुद सवाल करता है। यहूदी ने फिर सवाल किया, ऐ अली, वह कौन सी बेजान शय है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब देना शुरू किया, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम्हारा पहला सवाल कि वह कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है। ऐ अल्लाह के बंदे, वह चीज जो अल्लाह के लिए नहीं है वो शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है वह जाद बाद अल्लाह शरीक है। तुम्हारा दूसरा सवाल है कि वह कौन सी जगह है जहां खुदा है। ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कायनात के हर जर्रे में मौजूद है। यह जवाब सुनकर यहूदी बोला, ऐ अली, इस सवाल का जवाब आप हमारी किताब तौरात से दीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ यहूदियों, तुम अपनी किताब की फला सफा फला सतर पर देखो, क्या इसमें नहीं लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से पूछा, कहाँ से आए हो। फरिश्ते ने कहा, अर्श से, और अर्श के करीब 7वें आसमान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसी असना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक और फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से पूछा, कहाँ से आए हो। फरिश्ते ने कहा, मैं जमीन की 7वीं तबक से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 7वें आसमान से आने वाले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान पर तुम्हारे करीब कौन था। फरिश्ते ने जवाब दिया, 7वें आसमान पर मेरे करीब मेरा रब था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन के 7वें तबक से आने वाले फरिश्ते से पूछा, जमीन के 7वीं तबक पर तुम्हारे करीब कौन था। फरिश्ते ने जवाब दिया, जमीन के 7वें तबक पर मेरे करीब मेरा रब था। बस मालूम हुआ कि बुलंदियों के इंतहा या पस्ती की गहराई अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मौके पर फरमाया, पाक है वह जात जो कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर चीज मेरे रब के दस्तरस में है और मेरे रब के करीब है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा तीसरा सवाल कि वह कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है। ऐ अल्लाह के बंदे, वह चीज जो मेरे रब के करीब नहीं है वो जुल्म है, क्योंकि मेरा रब हर बुराई, हर खता, हर ऐब से पाक है। वह हकदार को उसका हक देता है और जो उसके हुजूर आजिज और इनकत से तौबा करे उसकी भी खताएं माफ कर देता है, लिहाजा जुल्म उसकी जात से दूर है। तुम्हारा चौथा सवाल वो चश्मा कौन सा है जो सबसे पहले जमीन पर जारी हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि उस चश्मे को छोड़ो, पहले यह बताऊं कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में यह है कि वह चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासल जालूद के मुंह से बेसाता हाँ निकला। तो हजरत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वह नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वह है जिससे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वह चश्मा है जिससे आब हयात जारी हुआ। तुम्हारा पांचवा सवाल वह पहला पत्थर कौन सा है जो आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ। ऐ यहूदियों सुनो, यकीनन तुम लोगों के जनों में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ल है, लेकिन तुम लोग इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं पुराना है और हजर अस्वद उसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा पहली बार तामीर हुआ था, और वही पहला पत्थर है। तुम्हारा छठा सवाल वो कौन सा दरख्त है जो जमीन पर सबसे पहले पैदा हुआ। ऐ अल्लाह के बंदे सुनो, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक पहला दरख्त जैतून का है, लेकिन अपनी इस्लाह कर लो। पहला दरख्त अजवा खजूर का है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। तुम्हारा सातवां सवाल, ऐ अल्लाह के बंदो, वह चीज जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है वह दिन और रात है, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता। इसी तरह गुजरी हुई रात आने वाली रात से छोटी या बड़ी होती है। तुम्हारा आठवां सवाल, वह कौन सी चीज है जो बेजान है मगर सांस लेती है। ऐ खुदा के बंदे, जान ले वो बेजान चीज जो सांस लेती है वो सुबह है। सुबह जब निकलती है तो वह सांस लेती है, जबकि ना वह रूह रखती है और ना ही जानदार है। तुम्हारा नवा सवाल, वह कौन सी दो चीजें हैं
जो हमेशा हाजिर रहती हैं, और वह कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं? ऐ अल्लाह के बंदे, वह दो चीजें जो हमेशा हाजिर रहती हैं, आसमान और जमीन है, वह कभी भी गायब नहीं होती, वह हमेशा हाजिर रहती है। और वह दो चीजें जो हमेशा गायब रहती हैं, मौत और जिंदगी है, जिनके बारे में यह कभी पता नहीं चलता कि वह कहाँ है और कब आ जाती है। तुम्हारा 10वां सवाल कि वह कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, लेकिन अल्लाह इसके बारे में खुद सवाल करता है। वह चीज जिसका खालिक अल्लाह खुद है और उसके बारे में अल्लाह ने खुद सवाल किया, वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा है, जिसका खालिक खुद अल्लाह है और इसके बारे में मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करने वाला भी अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, यह तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारा वह सवाल कि वह कौन सी बेजान शय है जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया, ऐ शख्स जान लो वह बेजान शय जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है कि जब तूफान नूह के दौरान चलते चलते बैतुल्लाह के मुकाम से गुजरी तो उसने बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए। यह सुनकर वह जल्दी जल्दी बोला, अच्छा यह बताएं कि दुनिया में वह कौन सी जगह है जहां सूरज की किरणें एक दफा तो पड़ी, लेकिन दोबारा उस जगह कभी सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि वह मुकाम है जो अल्लाह के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी, और उनके गुजरते वक्त ही सूरज की किरणें वहां पर पड़ी थी, और उनके गुजरने के बाद समंदर फिर बराबर हो गया, उस जगह पर फिर से पानी भर गया। इसके बाद सूरज की किरणें उस जगह पर कभी नहीं पड़ी। यह जवाब हजरत अली के सुनकर यहूदियों ने सवाल किया, वह कौन से दो हैं जिनका तीसरा नहीं? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, दिन और रात दो हैं जिनका तीसरा नहीं। यहूदी ने सवाल किया, वह कौन से तीन हैं जिनका चौथा नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, लोहे कलम और कुर्सी तीन हैं, इनका चौथा नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वो कौन से चार हैं जिनका पांचवा नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद, यह चार हैं, इनका पांचवा नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वो कौन से पांच हैं जिनका छठा नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज फर्ज की है, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, जिनका छठा नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वो कौन से 6 हैं जिनका 7वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, मेरा रब कहता है, मैंने जमीन और आसमान 6 दिन में बनाए, इनका 7वां नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वह कौन से 7 हैं जिनका 8वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, मेरा रब कहता है, मैंने 7 आसमान बनाए, इनका 8वां नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वह कौन से 8 हैं जिनका 9वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, जिनका 9वां नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वह कौन से 9 हैं जिनका 10वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, इनका 10वां नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वो कौन से 10 हैं जिनका 11वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने 7 रोज हरम में और 3 घर पर रखने का हुक्म दिया है, इनका 11वां नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वह कौन से 11 हैं जिनका 12वां नहीं? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, इनका 12वां नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वह कौन से 12 हैं जिनका 13वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, साल में अल्लाह ताला ने 12 महीने रखे हैं, इनका 13वां नहीं। यहूदियों ने सवाल किया, वह कौन से 13 हैं जिनका 14वां नहीं? हजरत अली ने जवाब दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में 11 सितारे और एक चांद को देखा था जो उन्हें सजदा कर रहे थे, यह 13 हैं और इनका 14वां नहीं। यहूदी सवाल पूछता गया और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब देते गए। रासल जालूद ने बाबुल इल्म हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक ठीक बिना देर किए दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला कि हजरत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिना देर किए दे रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस सवाल के बदले में यहूदी से एक सवाल किया कि बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? उसने फौरन जवाब दिया, 5। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुमने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। उस यहूदी ने कहा, या अली, एक ऐसी बात हुई, मुझे तो मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यह सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे यह मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। प्यारे दोस्तों, यहूदी नादान यह नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है। फिर रासल जालूद ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया, आसमान और जन्नत का कफल क्या है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, आसमान और जन्नत का कफल शिर्क है और शिर्क से इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। यहूदी ने फिर सवाल किया, अली, आसमानों और जन्नत के ताले की चाबी क्या है? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया, आसमान और जन्नत के ताले की चाबी
मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है और इसका इब्तिदा इजहार कलमा से होता है। बस हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे का सुनना था कि यहूदियों के उलमा और खुद रासुल जालूद ने कलमा पढ़ लिया और सबके सब दायरा इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हजरत अली की जहानत और लाजवाब फैसले। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।